हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के टॉपिक विद्युत मोटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत मोटर होता क्या है। विद्युत मोटर करता क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। दो होते हैं, विद्युत मोटर और एक होता है विद्युत जनरेटर। तो दोनों का रिवर्स प्रोसेस है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक से मतलब कोई वर्क करता है। जैसे हम वॉशिंग मशीन है, हमने इलेक्ट्रिक खींची तो काम करने लगी। मोटर पानी ऊपर चढ़ने वाला, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं पानी ऊपर टंकी में चढ़ने लगता है, यानी कुछ कार्य हो रहा है, फैन चल रहा है। इन सब में क्या है? मोटर है। यानी विद्युत ऊर्जा हम देते हैं तो आउटपुट में हमको कुछ न कुछ कार्य मिलता है। तो ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक चीज और बता दें बच्चों आपको, ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर 7 मार्क्स में हर साल आता है। तो मोटर आएगा या जनरेटर आएगा, एक अवश्य आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको श्योर आपको तैयारी करना है। तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले इसके फिगर की बात कर लेते हैं, फिर उसी से रिलेटेड पार्ट्स की बात करते चलेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये काम करता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं और फिगर, सारी चीजें पूछी जाती हैं। उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिगर क्या है और उसका सिद्धांत क्या है, कैसे सिद्धांत पे काम करता है और उसकी क्रियाविधि और चित्र। तो सबसे पहले हम चित्र की बात करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें ऐसा होता है, दो चुंबक होते हैं ऐसे। एक ये चुंबक हो गई आपकी और ये एक, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये दो चुंबक होती है बड़ी बड़ी, एंड नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर होता है। इनको कहते हैं हम क्षेत्र चुंबक। इन्हीं के बीच एक कुंडली रहती है। आयताकार कुंडली। यहां डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं क्योंकि ये हॉलो होता है ऐसे साथ घूमने के लिए बीच में। तो ये जैसे इधर से कर्व होता है, इधर से भी कर्व, तो इधर से इसको डॉटेड दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से ये होता है। तो बीच में इनका एक्सिस रहता है ऐसे। इस एक्सिस पे ही ये कुंडली घूमती है। तो फिर तार एक इधर से बाहर निकालते हैं और एक तार इधर से बाहर निकालते हैं। जो हमारे दो बड़े पार्ट्स थे, इनको कहा गया है क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट, क्षेत्र चुंबक। ये आर्मेचर कुंडली होती है, इसको नाम दे सकते हो पी, क्यू, आर और एस। आगे यहां पे नीचे दो सर्कुलर रिंग्स होती हैं, सेपरेट, अलग अलग होती हैं। उनको देखिए किस तरीके से डिनोट करेंगे। इस तरीके से इसका फिगर आपको बनाना है, ऐसे सर्कुलर करके उसको ले जाना है। ये इधर से भी वही चीज ऐसे करेंगे। इनके बीच से एक्सिस से निकलती, एक वायर इस पे जुड़ जाता है और दूसरा वायर इससे जुड़ जाता है। इनको जो नाम दिया गया है, इनको कहा गया है विभक्त वलय। यानी एक सिलेंडर है,
उस सिलेंडर को कट किया गया और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो ये बताता है विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग्स, विभक्त वलय। एक जो तार होता है वो इधर वाले से एक इधर वाले से कनेक्ट रहता है, और ये दोनों विभक्त वलय यहाँ कार्बन के ब्रश यानी ग्रेफाइट, ये दो ब्रश होते हैं, एक इधर जुड़ा रहता है और एक यहां पे। इस तरीके से, और इन्हीं में हम करंट देते हैं। इनको ले जाके जो हमारा करंट सोर्स है उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, नीचे बैटरी सेल या हमारा जो भी इलेक्ट्रिक सोर्स है उस पे ले जाकर के हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने ये बैटरी दिखाई है, इसका ये बड़ा वाला जो लाइन होता है प्लस और जो छोटी वाली लाइन होती है माइनस। तो जो प्लस होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं करंट हम किधर से शो करें, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ध्यान रखिए जो प्लस है इस पे इलेक्ट्रॉन आता है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, यानी धारा जो है ऐसे जाएगी इसमें, ये, और ये इधर को आएगी वापस और इधर सर्किट में नेगेटिव तक जाएगी। तो अब इसके हम पार्ट्स की बात कर लें। ये होगा हमारा क्षेत्र चुंबक। ये जो था आर्मेचर कुंडली, यानी इस पे हम बहुत सारे तांबे के इंसुलेटेड वायर यानी पृथक्कृत तारों का हम इस्तेमाल करते हैं लपेट के, बहुत सारे टर्न्स। आर्मेचर कुंडली, विभक्त वलय, और ये वाले जो दो होते हैं ब्रश, इनको हम नाम दे सकते हैं, एक को एक्स एक को वाई। ये हमारे क्या है, ब्रश। यहाँ पे ये बैटरी हमारी लगी रहती है, या जो भी हमारा विद्युत स्रोत है तो वो लगी रहती है। तो सबसे पहले संरचना से संबंधित संरचना में मुख्य रूप से चार पार्ट्स हैं। एक तो सबसे पहले क्षेत्र चुंबक, जो मैंने बताया आपको, क्षेत्र चुंबक। दो बड़ी बड़ी मैग्नेट्स हैं N और S। इसमें ध्यान रखिए कि N से S की ओर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो N से S की ओर होती है, इस तरीके से। दूसरा जो इसका होता है मेन पार्ट्स, आर्मेचर कुंडली। ये क्या होती है, बहुत सारे टर्न्स हम कच्चे लोहे के क्रोड पे ऐसे लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ये आयताकार कुंडली ही यहाँ पे इनके साथ विभक्त वलय के साथ घूमती रहती है लगातार। तो दूसरा होता है आर्मेचर कुंडली। नंबर 3 आता है इसमें जो मुख्य पार्ट है, विभक्त वलय। विभक्त वलय, ये पार्ट है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैंने बताया था कि एक रिंग को दो हिस्सों में काट करके अलग अलग बनाया था, आपस में टच नहीं करते हैं। हर हाफ टर्न में इनके ब्रश जो है चेंज हो जाते हैं। और नंबर 4 इसके बाद जो है वो है ब्रश। ब्रश जो है अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन ये वलय जो है हर हाफ, जैसे हाफ चक्कर हो गया तो ये एक ही डायरेक्शन बदल जाती है। ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाता है। तो ये मुख्य रूप से 4 पार्ट्स हैं जो हमको इसमें ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद आता है कि कैसे वर्किंग कैसे करता है, मोशन कैसे होती है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हमने विद्युत एसी सोर्स लिया है। तो एसी सोर्स में क्या है कि जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे फोर्स की, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो बाएं हाथ के नियम से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये हमारा नियम है। पहली अंगुली, एक अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को हम इस प्रकार रखें
पहली अंगुली यानी तर्जनी जो है ये ये धारा की दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, धारा की दिशा, और ये उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। आगे देखते हैं कितने होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, यानी कि ये वाली जो उंगली है ऐसे यहां पे रखेंगे, ये ऐसे देखिए, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ये धारा की दिशा नीचे की ओर है, तो बल कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, मतलब इस वाले सतह पे यानी आरएस सतह पे ऊपर की ओर बल लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। और यहाँ उल्टा है, वो तो चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये धारा की ऊपर की ओर, तो बल कहां लग रहेगा, नीचे की ओर। तो होगा क्या, इसको उसके द्वारा समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारी ऐसे कुंडली थी, अब इस सरफेस पे ऊपर की ओर लग रहा है, इस पे नीचे की ओर, तो होगा क्या, ऐसे ऐसे कुंडली काम करने लगेगी ऐसे। तो हमारा जो यहाँ पे मोशन होगा ये वामावर्त होगा। वामावर्त का मतलब कुंडली हमारी इस डायरेक्शन में घूमेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा में गति होने लगेगी, मतलब एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जैसे हम किसी बोतल पे कोई कैप लगी होती है तो उसको खोलने के लिए क्या करते हैं, एक वो लगाते हैं बल। जैसे हमको ये निकालना है इसका, तो इसको हम ऐसे करके बल युग्म लगाते हैं, दो बल लगाते हैं, एक आगे की ओर इधर लगता है, एक इधर लगता है, एक इधर एक इधर, तो दो बल कार्य करते हैं तो वो घूमने लगती है, एक इस पे इस सतह पे ऊपर की ओर और इस पे नीचे की ओर। तो ये हर बार जैसे ये इनका बदलेगा, अब तो तुरंत ही यहाँ पुरुष बदल जाता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी बदल जाती है हर उसमें। तो जब ये इधर आएगा तभी नीचे की ओर इस पे बल लगने लगेगा, क्योंकि धारा अब इसमें ऊपर जाने लगेगी, इसमें नीचे आ रही होगी। तो हर बार ये चेंज हो जाता है, लगातार इस पे बल ऊपर की ओर लगा रहता है, इस पे नीचे की ओर, तो एक ही दिशा में ये लगातार घूमती रहती है। और इसका संबंध जिसके साथ हम कर रहे हैं, मोटर के साथ, फैन के साथ या वॉशिंग मशीन के साथ, तो वो चीज भी लगातार घूमती रहेगी और हमारा कार्य होता रहता है। इस प्रकार जो हमारा विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत मोटर का उपयोग हम किसी भी कार्य को करने में करते हैं। ठीक है, मुख्य चीज जब एग्जाम में है तो